नमस्कार दोस्तों। विक्टोरियस एजुकेशन सिस्टम के इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वेबिनार लगभग 1 घंटे चलेगा। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। और अगर आपने ये वेबिनार खुले दिमाग से और शांत मन से अंत तक सुना और समझने की कोशिश की तो आपको इन दोनों सुखों की भरपूर प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, विक्टोरियस एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को अच्छी सेहत पाना सिखाते हैं और सेहत के साथ साथ अच्छे पैसे कमाना भी सिखाते हैं। हमारा मिशन है कि हम लगभग 100 लोगों को अपने मिलीनियर क्लब में ज्वाइन कराएं। इस सिस्टम के साथ अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और इस मिशन में काम कर रहे हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा मिलीनियर्स बन चुके हैं। मिलीनियर वो होते हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो। तो मैं भी चाहूँगा कि आप जो लोग ये वेबिनार सुन रहे हैं वो भी इस मिलीनियर क्लब का हिस्सा बने और 10 लाख से ज़्यादा उनकी सालाना इनकम हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह चंडोक है। साथ में मेरी वाइफ है टिंकी चंडोक, जिनका ये बिजनेस है। मैंने 1999 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, जो कि एक कंज्यूमर ड्यूरेबल शोरूम था, जहाँ पे हम टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, कूलर्स और घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचा करते थे। ज्वाइन करने के बाद मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने कंप्यूटर्स बेचना शुरू किया। पहले असेंबल करके बेचता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया और उनके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बेचने शुरू किए और पूरे शोरूम को आईटी शोरूम बना दिया। उस काम में मेरी अच्छी कमाई हो रही थी और अच्छी कमाई हुई भी। बट 2010 के आसपास हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल चेन्स, बड़ी बड़ी चेन्स सिस्टम आने शुरू हो गए, जो कि एक छोटे इंडिविजुअल रिटेलर को खा रहे थे। तो हमने टाइमली उस शोरूम को किराए पे दे दिया किसी बड़ी कंपनी को, कपड़ों की कंपनी को। और उसके बाद उधर से रेंटल इनकम आनी शुरू होगी, किराया आना शुरू हो गया। 2013 2010 में मैंने शोरूम जब छोड़ा तो खाली तो बैठ नहीं सकता था, तो एक इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली, इंटरनेशनल बीपीओ। और 3 साल में एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच के एज अ सीनियर टीम मैनेजर अच्छी इनकम एंजॉय करना शुरू किया। मीनवेल 2001 में मेरी शादी हो गई थी। 2002 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। 2003 में मेरी वाइफ ने एक अपना बुटीक खोल लिया और वो भी मेरे को एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूट करनी लग पड़ी मेरी इनकम में। 2018 में हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा, तो मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आया। बट मैं इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर पाया। बट अभी ड्यूरिंग ये लॉकडाउन जब चल रहा था तो मुझे और इसको जानने का मौका मिला। और जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, नौकरियां जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी ग्रो कर रही थी। लॉकडाउन में ही इस कंपनी ने 140 करोड़ लोगों को बांटा। तो जब ये सब चीज़ें देखी तो मैंने अपना वीकेंड्स में थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। ट्रैवलिंग का जो टाइम पहले ट्रैवलिंग में लगता था वो अब बच रहा था, तो वो टाइम भी मैंने इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को समझने में लगाया और एक अच्छी सी इनकम पे पहुंच गया एकदम से। सो मेरा मानना है कि अगर आप लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलते हो और जो वक्त का तकाजा होता है उसके हिसाब से अपने आप को कोई नई चीज़ें अडाप्ट नहीं करते, तो या तो एक साधारण सी ज़िंदगी जीने जियोगे या तो वक्त के पीछे भागते रहोगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग अपने आप से एक सवाल करें कि आप जो भी कर रहे हैं इस टाइम, वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने सपने पूरा करने।
क्योंकि 95% जो लोग हैं वो अपने ज़रूरतें पूरा करने में ही अपना सारा समय निकाल देते हैं, और अपने सपने कहीं ना कहीं उनके दबे रह जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम होता कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उससे इनको क्या मिल रहा है। सो उनको अपना वाय ही क्लियर नहीं होता। अगर वाय की बात करें कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं कुछ, या आपको कुछ नया चाहिए लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पेंशन प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी के लिए कर रहे हैं, या कहीं घूमने फिरने का शौक है आपको, क्या अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। जब तक आपको अपने सपने या अपने वाई क्लियर नहीं होगा कि आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो एक आपको लाइफ में एम्बिशन नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना, जब तक सीने में आग ना हो, तब तक वो जोश ना हो, तब तक आप वो आगे नहीं बढ़ सकते। एक साधारण सी जिंदगी जैसे चलते आ रहे हैं वैसे जीते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सेमिनार की शुरुआत कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है: एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये एक ऑथर हैं यूएस के, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने अपने बिजनेस स्कूल में इसके बारे में, ईएसबीआई मॉडल कहते हैं इसे, इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। वहीं से ये मैंने कॉन्सेप्ट सीखा और अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयज वो हैं जो दूसरों को अपना समय बेचते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो हैं जो अपने खुद के बॉस होते हैं और खुद की मर्जी से काम पे जाते हैं, और जब तक काम पे जाते हैं तब तक पैसा मिलता है। बिजनेस ओनर एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम से काम करते हैं उस सिस्टम में बहुत सारे लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय करते हैं, और फिर उन एम्प्लॉय का उन लोगों के साथ से पैसा कमाते हैं। और इन्वेस्टर वो हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा उनको पैसा कमा के देता है। तो कहते हैं कि 95% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो पहली दो कैटेगरी, ई और एस कैटेगरी में आती है, और 5% है जो बिजनेस ओनर हैं बड़े बड़े, या फिर इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इन 95% लोगों के पास सिर्फ वर्ड की 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं उनके पास 95% बाकी का पैसा है। ये लोग मेहनत करते रहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, अपने ही लिए डेवलप करते रहते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करने में लगे रहते हैं। क्योंकि इनके पास जो पैसा कमाने का फॉर्मूला है वो है इनकी जो स्किल है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। जितना उनकी एजुकेशन ज़्यादा होगी, इतने स्किल्स बेटर होंगे, और जितना टाइम देंगे उतने हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। क्योंकि जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा मिलेगा, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिव इनकम। दूसरे तरफ जो लोग, वो लोगों के डेवलपमेंट में काम करते हैं, क्योंकि लोग उनके लिए पैसा कमा रहे हैं। तो जब लोग उनके लिए पैसा कमा रहे हैं, ये खुद कुछ नहीं कर रहे, जस्ट लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं ये कमाते हैं पैसिव इनकम। क्योंकि इनकी जो इनकम आ रही है वो जो लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है उस टाइम के थ्रू आ रही है। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा इनका टाइम इन्वेस्ट होता है, उतने इनका पैसा मिलता है। इसको कहते हैं टाइम लिवरेजिंग। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान एक दिन में अराउंड 8 घंटे एवरेज काम करता है, हफ्ते में 5 दिन, और 5 दिन के हिसाब से एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया। और एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते हमने छुट्टी के लिए निकाल दिए, तो 50 हफ्ते अगर काम करता है तो 2000 घंटे एक साल में काम करता है। अगर वो अपनी 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता है, यानी कि 40 साल काम करता है, तो 40 साल में 2000 घंटे के हिसाब से ये 80,000 घंटे काम करता है। जबकि अगर बड़ी कंपनी की बात करें, वो एक 10,000 एम्प्लॉयज अपने साथ एम्प्लॉय कर रखती है। इन 10,000 एम्प्लॉयज से
दिन में 8 घंटा काम करवाती है, और एक दिन में इन 10,000 लोगों से ये 80,000 घंटे का काम करवा लेती है। एक तरफ एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे का काम करता है, दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी एक दिन में 80,000 घंटे का काम करवा करवा लेती है। नतीजा, अगर एक 50,000 इनकम कमाने वाला इंसान, जो कि 300 घंटे पर आवर के हिसाब से कमाता है, तो अगर पूरी जिंदगी 80,000 घंटे काम करता है तो पूरी जिंदगी में वो 2.4 करोड़ रुपए कमा सकता है। जबकि एक बड़ी कंपनी, हालांकि अगर 300 रुपये पर आवर के हिसाब से लोगों को काम दे रही है तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है उनको मिले। बट अगर 300 घंटे ही मान लेते हैं तो 300 घंटे के हिसाब से अगर वो लेती है तो एक दिन में वो 80,000 घंटे कमा लेती है। तो एक तरफ अगर एक इंडिविजुअल पूरी जिंदगी में 2 करोड़ कमाता है, दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी एक दिन में 2.4 करोड़ कमा लेती है, तो आप कैसे उसमें काम करना चाहोगे? राइट वाली साइड में या लेफ्ट वाली साइड में? मैं तो राइट वाली में ही काम करना चाहूंगा, जहां पे 95% वर्ल्ड की इनकम है। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता रहेगा, कहने का मतलब, उतना ही आपके पास टाइम की फ्रीडम होती रहेगी और उतना ही आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर हम पहले दो कैटेगरीज की बात करें, इन दो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन कैटेगरीज के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। जॉब की बात करें तो हर साल अगर 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट होते ही वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जॉब जो अवेलेबल है वो सिर्फ 30 लाख हर साल जॉब अवेलेबल होती हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने इन 30 लाख वैकेंसीज में से अपने आप को प्रूव करना है और ज्वाइन भी करना है, तो अपने आप को लोगों से हट के अलग कंपटीशन में सबसे आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज तो क्रीम ही छांटती है। आपको अगर जॉब मिल जाती है तो कंपनी आपसे कोशिश करेगी कि अगर आपको जो सैलरी दे रही है उसका 30 गुना उसको प्रॉफिट कमा के दे। और जब अप्रेजल मांगते हैं तो अप्रेजल के टाइम पे आपको 2, 3, 4, 5% मिलता है। और अगर वही चीज़ इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो उससे ज़्यादा होता है। तो जितना आपकी महंगाई बढ़ रही होती है उससे कम आपका इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो नतीजा, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, फैमिली इश्यूज, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही रहती हैं। जॉब को अगर देखा जाए तो उल्टा पढ़े, जे ओ बी को उल्टा पढ़े, बी ओ जे बन जाता है, बोझ बन जाता है। एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको लोगों को बेरोजगार बनाती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काम रॉबोट से होना शुरू हो, कई काम रॉबोट से होने शुरू हो गए हैं, तो वो भी ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। और एक चीज़ की हमेशा टेंशन रहती है, कहते हैं ना, तलवार हमेशा सिर पे लटकी रहती है कि कब आपको लात पड़ जाए। और आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा, कोरोना के टाइम पे लगभग 3 करोड़ जॉब्स इस भारतवर्ष में गई हैं। और अगर हम बात करें बिजनेस की चैलेंजेस, तो एक अच्छे स्टार्टअप के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया की ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि आप मार्केट से हट के अलग से स्टैंड हो सकें, या फिर कोई एक्सक्लूसिव सा प्रोडक्ट होना चाहिए। और इन सब के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है, आइडिया है, तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पता होना चाहिए। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से क्या रिलेशनशिप रखना है, कैसे आपको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के रखना है, और प्राइस मार्केट में कंपटीशन के लिए क्या प्राइस रखना है। सो इतनी सारी टेंशन्स वगैरह साथ में आपको मुफ्त में मिलेंगी। और जब इन सब टेंशन्स के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही जो प्रोमिनेंट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी जब मैं बिजनेस में था, कि मैं हफ्ते में 6 दिन तो काम करता था, एक दिन छुट्टी लेता था जो कि वीक ऑफ होता था। लेकिन उस एक दिन में कभी स्टॉक के लिए टैली करना, कभी कंपनी के चक्कर लगाना, कभी अकाउंट्स में वेरीफाई करना, ये सब करने के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता था। और उस चक्कर में फैमिली लाइफ जो है वो इफेक्ट हो जाती थी। ना बच्चों को टाइम दे सको, ना बीवी को। तो ऐसा कमाने का क्या फायदा?
अब बात करते हैं कि हमें एडिशनल इनकम की ज़रूरत क्यों है, जितना चल रहा है उसमें खुश क्यों नहीं, या उसके अंदर हमें और ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। तो के प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हर 20 साल में जो घर खर्च है वो 10 गुना बढ़ जाता है किसी भी एवरेज इंडियन फैमिली का। जैसे कि अगर 2019 में 1 रुपए में घर चल जाता था, 40 में 10 रुपए में, 60 में 100 रुपए में, 80 में 1000 रुपए, 2000 में 10 हजार रुपए में, तो 2020 में उस हिसाब से 1 लाख रुपया में घर कर जाता है, चल जाता है। तो अगर हम दिल्ली शहर की बात करें तो लोगों की एवरेज जो इनकम है वो 50 हजार रुपये है। और यही बात अगर मैं इंडिया की करूं तो इंडिया की पर कैपिटल इनकम जो है वो 10,534 रुपये है। तो इसके 10% भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, एक फैमिली को जिसमें मियाँ बीवी 2 बच्चे या पेरेंट्स साथ में, तो इनको अगर एक अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत है जिसमें बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना, एक अच्छा घर मेंटेन करना, गाड़ी मेंटेन करना, तो आपको लाख रुपए की ज़रूरत तो है ही है। अगर आपके लाख रुपए नहीं है तो आपने कहीं ना कुछ चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बस काम चला रहे हैं। और अगर इसी हिसाब से आगे बढ़ें तो 2040 में महीने की खर्च इनकम आपकी अगर 10 लाख नहीं होगी तो वही आप काम चलाओगे, लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। चलो 20 साल की छोड़ें, अगले 5 साल की बात करें, 2025 तक अगर आपकी इनकम इस ग्राफ के हिसाब से 2.5 लाख नहीं होती एक महीने की, तो आपकी एक नॉर्मल सी साधारण सी जिंदगी जी चलेगी। तो आपके पास क्या कुछ तरीका है जिससे आप 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हो? अगर है तो बहुत ही आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो, अगर नहीं तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। जागो। आइंस्टाइन जी ने कहा था कि अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आज तक करते रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग पाना है, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेगा जो आपके सपने हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ अलग किया और अलग पाया। जियो सिस्टम, इन्होंने 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनाए और फ्री में सिम बांटे, टावर्स लगाए अपने, एक अच्छा बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। और जब उनका नेटवर्क तैयार हो गया तो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया, 599 रुपये, जो कि बाकियों से कम था। 84 दिनों के लिए 599 चार्ज किए। अगर एक दिन की बात करें तो 7 रुपये 13 पैसे चार्ज करते हैं। और 10 करोड़ लोगों से एक दिन में 71 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर ये पूरा बाकी के 29 दिन अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगा दें, अपने सैलरीज बांटने में लगा दें, तब भी एक दिन के जो 71 करोड़ है वो इनके हर महीने अगर 71 करोड़ आता रहता है तो इनकी पुश्तों में ही काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही डिश टीवी, टाटा स्काई, इन लोगों ने भी 300 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज करना शुरू किया, अपना नेटवर्क बनाया, कस्टमर बेस बनाया। तो 5 करोड़ सब्सक्राइबर इंडिया भर में अगर बनाए तो 10 रुपये अगर उनसे चार्ज कर रहे हैं तो एक दिन के 50 करोड़ कमा रहे हैं। सिमिलरली अमूल, हर एक आजकल दूध पीता है, घर घर की ज़रूरत है। ये 50 रुपये लीटर अगर दूध बेच रहे हैं, जिसके अंदर 10 रुपये अगर कमा रहे हैं, तो 2 करोड़ अगर लीटर इनका दूध बिक रहा है तो 20 करोड़ लीटर, 20 करोड़ डेली का कमा रहे हैं। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा अपना डेटाबेस नेटवर्क तैयार किया। उन नेटवर्क से जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतनी ज़्यादा कमाई। सो आप अगर देखें कि लेकिन इनने साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी खूब लगाई। ना हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, ना टाइम है, बट ये इस बात से ये कंफर्म हो गया कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी कमाई होगी। अगर इनके 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 100 सब्सक्राइबर भी चले जाएं, कोई खास फर्क पड़ेगा इनको? नहीं। सिमिलरली अगर 2 करोड़ लीटर दूध बिक रहा है, अगर 2-4 लीटर दूध कम भी बिकेगा तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका
लिए हमें फोकस जो करना है वो नेटवर्क पे करना है कि हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा हमारी कमाई हो सकती है। तो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था तो हम कुछ और लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कुछ अलग किया और एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जिसके ऊपर काम किया, जैसे गोआईबीबो, अमेजोन, स्विगी, ओला, व्हाट्सएप, फेसबुक। गोआईबीबो के कोई अपने होटल नहीं है लेकिन एक लीडिंग चेन बन गई है ये। अमेजोन के कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है लेकिन लार्जेस्ट सेलर है ये वर्ल्ड का। स्विगी के अपने कोई रेस्टोरेंट नहीं है फिर भी पूरी दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं। ओला की अपनी कोई गाड़ियां नहीं है लेकिन एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है ये। अगर ओला की ही बात करें तो ये कर क्या रहा है, इसने एक तरफ उन लोगों का नेटवर्क बनाया है जिन लोगों को इधर उधर जाना है और गाड़ी की ज़रूरत है, एक टैक्सी की या कैब की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इसने नेटवर्क बनाया उन लोगों का जो कैब ड्राइवर्स हैं जिनको पैसेंजर्स की ज़रूरत है। अब कैब ड्राइवर को नहीं मालूम कि कौन सी गली में मेरे को पैसेंजर मिल सकता है, और ना किसी पैसेंजर को मालूम है कि मेरे को घर बैठे कहाँ पे कैब मिलेगी। इन्होंने दोनों को बीच में मिलवा के और बीच में अपनी कमीशन रख ले ली और कमा लिया खूब। इसी तरीके के हमारा भी बिजनेस है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कंपनी एक तरफ है जिसको ये जो कि डायरेक्ट सेलिंग में है और इसको ये नहीं मालूम कि कौन सा एंड यूज़र को मेरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एंड यूज़र्स का नेटवर्क होगा जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे अच्छी सेहत के लिए कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो आपके पास दोनों नॉलेज होगी जो कि हम इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए कैसा है, और वही आपने लोगों को रिकमेंड करने हैं। और वो उस रिकमेंडेशन की पे जब वो लोग कंपनी से परचेज करेंगे, कंपनी डायरेक्ट उनसे पेमेंट लेके उनको सप्लाई करेगी, बीच में आपको आपकी मार्जिन दे देगी। इसको जानने से पहले एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो सेल हुआ करती थी वो क्या होती थी, और डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचता है कुछ मार्जिन रख के अपना, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मार्जिन रख के होलसेलर को प्राइस सामान दे देता है, होलसेलर आगे रिटेलर को सामान दे देता है, कुछ उसमें मार्जिन रखता है, और रिटेलर अपना और मार्जिन रख के आगे सामान एमआरपी या कुछ डिस्काउंट पे एंड यूज़र को दे देता है। और इसके अंदर बीच में एक बहुत मेजर फैक्टर आता है एडवर्टाइजमेंट का, जो कि कस्टमर्स को बताती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, जाके परचेज कर लो। अमिताभ बच्चन कहता है ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, खुद यूज़ किया हो नहीं किया हो मालूम नहीं, लेकिन उसने बोला अच्छा होगा, जाके हम ले लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो जो चीज़ एक 10 रुपए की चलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है, वो एंड यूज़र तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये सारे लोग बीच में से हट जाते हैं और आप आ जाते हो। आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही ऐश्वर्या राय हो, आप ही शाहरुख खान हो, आप ही कंपनी की डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हो, सारी एडवर्टाइजमेंट भी आप कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप हो, रीसेलर भी आप हो, होलसेलर भी आप हो। तो आपने डायरेक्टली कंपनी से एंड यूजर को कनेक्ट कर दिया, और बीच में जो लोगों को प्रॉफिट मिल रहा था वो सारा का सारा प्रॉफिट आपके पास है ना। बढ़िया सिस्टम ये। तो अगर आप बात करें कि हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ही क्यों, ऐसे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पे हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो उसको बताने के लिए एक मार्केट ट्रेंड समझाना चाहूंगा आपको। 3 तरह की मार्केट होती है, एक आउट ऑफ ट्रेंड, एक इन ट्रेंड और एक एवर ट्रेंडिंग। आउट ऑफ ट्रेंड होगी जो पहले चला करती थी, जिसका ट्रेंड खत्म हो गया। अगर आज आपको मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए लो और पीसीओ की शॉप खोल लो, चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। इन ट्रेंड की बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री, लैपटॉप इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, और भी कई नाम हैं इसमें, जो एक इस इंडस्ट्री में इन ट्रेंड है, जिसको ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। लेकिन इन
ट्रेंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और उस कंपटीशन में जो आगे होगा वो अपना सामान बेच लेगा। एक एवर ट्रेंडिंग है जैसे फूड इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, और ये दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी कोरोना के टाइम पे भी ऑफिशियली खुली हुई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ना बंदा सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ना खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और अगर हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, ये दो तरीके की होती हैं, एक सिकनेस और एक वेलनेस। सिकनेस वो आती है जो आपको बीमार पड़ने के बाद आपके काम में आती है, जैसे डॉक्टर्स, केमिस्ट, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। और वेलनेस वो होती है जो आपको स्वस्थ रखती है ताकि आप बीमार ना पड़े और डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, जैसे जिम हो गए, स्पाज हो गए, एरोबिक सेंटर्स हो गए, योगा सेंटर, ब्यूटी पार्लर्स, न्यूट्रिशंस। तो आपने देखा होगा कुछ सालों के अंदर पिछले जो जिम्स कितने बढ़ गए हैं आपके एरिया में, कितने योगा सेंटर्स बनने शुरू हो गए हैं। लोग अपने वेलनेस की तरफ ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, और इस कोरोना काल के अंदर लोग लोगों को जिनको बिल्कुल वेलनेस या हेल्थ के बारे में नहीं मालूम था, उनको भी सब कुछ पता लगना शुरू हो गया है। एक अगर गांव में बात करें, जिन्होंने सैनिटाइज़र का कभी नाम नहीं सुना होगा, आज सैनिटाइज़र हर जगह वो मशहूर हो चुका है। और एक चीज़ आप देखेंगे इन पूरी इंडस्ट्रीज़ में जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इनमें डॉक्टर्स भी आपको न्यूट्रिशन रिकमेंड करते हैं, केमिस्ट न्यूट्रिशन रखते हैं, हॉस्पिटल के अंदर तो डाइटिशनल आ गए हैं, जिम्स भी आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के लिए बोलता है। तो हर एक सेगमेंट घूम फिर के इन सब के अंदर जो है कॉमन फैक्टर में न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है। एंड एक डॉक्टर प्रोफेसर पॉल जेन पिल्जर हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति के पर्सनल फाइनेंशियल सलाहकार रह चुके हैं। इनका मानना है कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है अगली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का पार्ट होने के लिए या तो आप डॉक्टर, थेरेपिस्ट या कोई प्रैक्टिशनर हो जाएं, जो कि उसके लिए आपको खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब नहीं बदल सकते आप, जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। दूसरी चीज़, आप एक मैन्युफैक्चरर बन जाएं, और लेकिन उसके लिए आपको खूब सारा पैसा लगाना पड़ेगा। या फिर रिटेलर बन जाएं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको वही इन्वेंट्री स्टॉक 7 दिन काम करना पड़ सकता है। या फिर एक ऐसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, ऐसी कंपनी के जो कि हेल्थ एंड वेलनेस में ऑलरेडी लीड कर रही हो। तो आखिरी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। और अगर हम पास्ट रेवोल्यूशंस की बात करें कि जो हम आई थी लेकिन हमसे मिस हो गई, जैसे प्लास्टिक रेवोल्यूशन आई थी, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आई थी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आई, वाटर रेवोल्यूशन आई, ये सारे रेवोल्यूशंस के अंदर जो जो लोग यूज़र बने थे वो आज भी यूज़र ही हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन इंडस्ट्री के इन रेवोल्यूशन के टाइम पे इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया था, वो आज बिलियनर बने हुए हैं, कितना कमाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करूं तो इस दौरान 2000 से लेकर 2010 के बीच में, जब कंप्यूटर्स का ट्रेंड शुरू हुआ था, मैंने खूब कमाया। एक एक कंप्यूटर पे 2000 में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाया है। तो अगर ट्रेंड के साथ फॉलो करोगे और प्रमोट करोगे उस टाइम पे, तो डेफिनेटली कमाओगे। और अगली इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस की है। तो क्या आप इस इंडस्ट्री के यूज़र बनना चाहोगे या प्रमोटर? यूज़र तो डेफिनेटली बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अच्छे सेहत के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूज़र तो बनाएंगे ही बनेंगे, पर साथ में क्या आप प्रमोटर बनना चाहोगे और कमाना चाहोगे? अगर कमाओगे, प्रमोटर बनोगे तो डेफिनेटली कमाओगे, नहीं तो एक यूज़र ही बने रह जाओगे। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। ग्लोबल बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जो कि 166 देशों में फैला हुआ है। ये कंपनी ऑलरेडी 166 देशों में सक्सेसफुली काम कर रही है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंडिया में रहते हुए भी आप 166 देशों में काम कर सको। इस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी स्थापना 13 मई 1978 में अमेरिका के एरिजोना शहर में हुई थी। इसको स्थापित किया था रेक्स मॉन ने, जिनकी फ़ोटो लेफ्ट में लगी हुई है। और आज की डेट की में ये 3.8 बिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रही है वर्ल्ड वाइड।
और बिलियन डॉलर क्लब की मेंबर है। अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेटली ओन कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। इस कंपनी का कोई भी शेयर मार्केट में नहीं है, सारा का सारा खुद का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी का। और मजे की बात यह है कि जिन जिन कंट्रीज में गई है, उन उन कंट्रीज में इन्होंने खुद के अपने ऑफिसेज परचेज किए हैं। हेड ऑफिसेज सारे इनके अपने परचेज हैं, जड़ से सिरे तक। और इसके अलावा ये लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नीचे इनका हेड ऑफिस है। और इसके अलावा इनकी सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है फॉरएवर रिसोर्ट्स। इनके अलग अलग रिसोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में। देन इनकी एक चैरिटेबल कंपनी भी है जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग। बट जो 3.8 बिलियन डॉलर बताया है वो सिर्फ इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बिजनेस से है। जैसा आपको बताया कि इनके अलग अलग देशों में ऑफिसेज हैं, ये कुछ ऑफिसों की तस्वीर है अलग अलग देशों में जो कि इनकी कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं। इनके अराउंड 2000 से ज़्यादा ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2000 में ये कंपनी आई थी। पहले साल का इसका टर्नओवर 2.7 करोड़ रुपीस का था। 20 साल में लगातार ग्रो करने के बाद पिछले साल का इसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा था। लेफ्ट में जो है इनका हेड ऑफिस है जो कि मुंबई में बांद्रा में है। और इसके अलावा हमारे 19 अलग अलग ऑफिसेस हैं पूरे देश में। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ये इस साल नंबर 2 पोजीशन पे आ गई है। और जापान नंबर 1 पे है, बट जल्द ही हम जापान को भी बीट करके नंबर 1 पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम काम क्या करते हैं। हमारी कंपनी एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स में लीडर है। कहते हैं हमारे जो एलोवेरा के पत्ते और हनी मधुमक्खी के छत्ते में हम लीडर हैं। वर्ल्ड का 83% मार्केट शेयर जो है एलोवेरा का वो हमारी कंपनी का है। और 80% जो शेयर है हनी प्रोडक्ट्स का वो हमारी कंपनी का है। हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब ये प्लांट यानी कि खेती भी खुद करती है अपने प्रोडक्ट्स की। और मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। इनके अपने न्यूट्रोस्यूटिकल्स हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की। पैकेजिंग इनकी अपनी है, वेयर हाउस इनके अपने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका अपना है। तो ए से लेके जेड तक सारा काम ये खुद ही करती है ताकि कहीं पे क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। प्लांट से लेके प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन से लेके एंड यूज़र तक ये खुद सारा काम करती है। इनके जो एलोवेरा के खेत हैं वो 8,000 एकड़ ज़मीन पे इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एरिज़ोना में खेती की हुई है। देन जो मधुमक्खी का इनका बी हाइविंग करते हैं वो स्पेन की पहाड़ियों में फूलों की वादियाँ इन्होंने बनाई है जिसमें अलग अलग तरह के मेडिकेटेड फ्लावर्स की कल्टीवेशन की है ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो उन मेडिकेटेड फ्लावर से रस ले सकें। अब बात करते हैं एलोवेरा की। हम सब ने एलोवेरा के बारे में सुना हुआ है। इसकी हिस्ट्री 5,000 साल से ज़्यादा है। बाइबल, रामायण, वेदास में भी इसके बारे में, गुणों के बारे में बताया गया है। और अगर देखा जाए तो हमारे घरों के बालकनी में भी एलोवेरा लगा हुआ है। तो मैं भी मेरे भी घर में लगा हुआ है। और पर इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती हैं। क्या आपको मालूम है? तो इन 400 प्रजातियों में से 385 प्रजातियां 5 से 10% मेडिसिनल वैल्यू वाली होती हैं। इसके अंदर बस कुछ ही मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। 11 ऐसी होती हैं जो कि जहरीली होती हैं और जानवर भी नहीं खाते इसे। और 4 से 5 ऐसी होती हैं जिसके अंदर अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो बेस्ट है उसका नाम होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो कि मिलर साइंटिस्ट ने खोज की थी। और बाबाडोस टापू पे, वेस्ट इंडीज के टापू पे इनको ये प्रजाति पाई थी। और 25 साल की रिसर्च करने के बाद जब ये सिद्ध हो गया कि ये ही बेस्ट वैरायटी है और इसके अंदर 100% मेडिसिनल वैल्यूज हैं, तो कंपनी ने इस प्रोडक्ट की खेती अपने 8,000 एकड़ ज़मीन पे करी, जिसमें बिना पेस्टिसाइड्स, बिना हर्बिसाइड्स, बिना केमिकल के, बिना आर्टिफिशियल कलर के इसके उत्पाद किया। और
ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऐसे जोन पे की जहाँ के ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं पास होता, ताकि पोल्यूशन फ्री रहे जगह, क्योंकि एलोवेरा जितना भी न्यूट्रिशन है वो हवा से लेता है। तो आप कहेंगे कि ये एलोवेरा तो हर जगह मिलता है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक नागपुर के संतरे की क्वालिटी दिल्ली के संतरों में नहीं आ सकती, या कश्मीर के सेब की क्वालिटी नागपुर के में अगर सेब उगाएं तो नहीं आ सकती, उसी तरीके से जो आलो बार्बाडेंसिस मिलर को जो एनवायरनमेंट चाहिए बढ़ने के लिए, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़, इसको 4 साल लगते हैं पूरा ग्रो होने में, पत्ते को मेच्योर होने में, ताकि इसके अंदर पूरी मेडिसिनल वैल्यूज आ जाए। और अगर बात करें इंडिया में इतना पेशेंस नहीं है किसानों के पास कि 4 साल तक एक पत्ते को ग्रो होने की वेट करे। जैसे ही थोड़ा सा मेच्योर होता है, पूरा का पूरा पौधा उखाड़ा जाता है, और जूस की मशीन में डाला गया पूरा पत्ता, और जूस निकाल लिया गया। आप देख रहे हैं ये अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं अलग अलग जगह पे, एनवायरनमेंट देख रहे हैं कैसा है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी कंपनी का एलोवेरा कैसा बनता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो पत्ता मैच्योर होता है उसको एक एक पत्ते को हाथ से निकाला जाता है, विदिन 6 घंटे सफाई करके उसको, उसके अंदर के पल्प को निकाला जाता है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, और उसके स्टेबलाइज करने का एक यूनिक फॉर्मूला है जो कि सिर्फ हमारे पास है, ये पेटेंट कराया हुआ है इन्होंने। और स्टेबलाइज करने के बाद फिर इसको प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। वहाँ जाने के बाद ये इसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर। अगर कोई बैच में कोई फेल हो जाता है तो पूरा पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर फ्लेवर ऐड किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है, फिर रोबोटिक मशीनों से इसकी पैकेजिंग होती है। 1 घंटे के अंदर ये 300 बॉटल्स तैयार कर देती है। तो एक तरफ ये देख रहे हैं किस टाइप की पैकेजिंग, किस टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इंडिया में कैसे हो रहा है। ये देखने के बाद आप कौन सा एलोवेरा लेना पसंद करेंगे? मेरे को मालूम है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो ड्रिंक्स बनती हैं वो 3 फ्लेवर में बनती हैं। एक नेचुरल बिल्कुल प्लेन, जो कि 99.7% प्योर एलोवेरा है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, ऐसा लगेगा कि आपने जो पत्ता नेचुरल लिया है उसका फ्लेवर आ रहा है। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, और बीपी शुगर में काफ़ी मददगार रहती है। दूसरा फ्लेवर है हमारा एलोबेरी नेक्टर, जिसमें 90.7% प्योर एलोवेरा है, बाकी का एप्पल और कैनबेरीज हैं। ये हेल्प करती हैं आपके किडनी के लिए, लीवर के अंदर स्टोन के लिए, आपके लेडीज़ की कुछ पीसीओडी प्रॉब्लम्स आती हैं होती हैं उनमें हेल्प करता है काफ़ी। तीसरा है हमारा एलो पीचीज, जिसमें 84.5% प्योर एलोवेरा है, बाकी अमेरिकन पीचीज है, आड़ू। तो ये रिच होता है विटामिन ए के अंदर, जिसके कारण आपका दिमाग का विकास अच्छा होता है इसको लेने से, आँखों में का के लिए हेल्पफुल है, लंग्स के लिए बेनिफिशियल है, और मीठ, इन तीनों में सबसे मीठा ये होता है, तो बच्चों का फेवरेट है। तो ये और कुछ बेनिफिट्स हैं इन अलग अलग ड्रिंक्स के। कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है, बीपी के अंदर बताया था, किडनी के अंदर, आपके कैंसर के अंदर कुछ हेल्प करते हैं, शुगर के लिए हेल्पफुल है। तो ये सब जो है एक जूसेस हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट एक तरह की आपकी बॉडी के अंदर एक आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है। एलोवेरा कहते हैं सेल लेवल पे काम करता है। अगर आपके सेल हेल्दी होते हैं तो आपके टिश्यूज हेल्दी हो जाएंगे, टिश्यू हेल्दी होते हैं तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होएगी। तो ये चीज़ें जो है आपके सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो हेल्दी हो। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, आपने सुना भी होगा ये सब। तो ये एक छोटा सा डेमो है जिसमें बताना चाहूँगा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर एलोवेरा जाके हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो जितना भी खाना हम खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचता है। तो इंटेस्टाइन को उसकी अगर डायसेक्शन देखें तो एक उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसको कहते हैं विलाइज।
इसका काम होता है कि आपके खाने में से न्यूट्रिशन को जितना भी आ रहा है एब्जॉर्ब करना। और लेकिन क्या होता है कि जब हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, पोल्यूशन अंदर जा रहा है हमारे अंदर, हमारे जो खाना खा रहे हैं उनके ऊपर किसानों ने केमिकल्स डाले होते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले होते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ फ्रूट्स को इंजेक्शन लगा के बड़ा किया जाता है या मीठा किया जाता है, केमिकल्स ट्रीट हुआ किया जाता है। या फिर हम पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स जाते रहते हैं धीरे धीरे और जमा होते रहते हैं इंटेस्टाइन में जाके। तो एक उसके कारण एक परत जम जाती है टॉक्सिन्स की, जो कि नंबर 2 में आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर जितना भी हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं, इवन चाहे बादाम काजू अच्छे से अच्छे क्वालिटी के खा लें, लेकिन जो न्यूट्रिशन उसके अंदर से होता है वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो सारा वेस्ट तो वेस्ट में निकल जाता है या फैट बन जाता है। तो एलोवेरा क्या करता है, जैसे एक नंबर कहते हैं जहाँ पे टॉक्सिन्स होते हैं उसको धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है और इंटेस्टाइन को बिल्कुल पहले की तरह क्लीन कर देता है, शुरू आता है। यही चीज़ मैंने राइट हैंड साइड पे एक छोटे से डेमो में दिखाई है कि आपकी बॉडी में जाने के बाद एलोवेरा कैसे काम करता है। ये एक सिंबॉलिक डेमो है जिसमें हमने पानी को यूज़ किया है क्लीन इंटेस्टाइन की तरह, कि जैसे का इंटेस्टाइन क्लीन है तो वो पानी बिल्कुल क्लीन है। बीटाडाइन है, बीटाडाइन को हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल की तरह, एक टॉक्सिन की तरह, कि आपकी बॉडी में जाके जगह जगह पे फैल जाती है और एक कोटिंग बना देती है। हम अब जो अंदर हमारे अंदर धीरे धीरे करके जितना केमिकल गया, वो हम जितना मर्जी कर लें उसको हम नहा लें धो लें, बाहर से सफाई हो सकती है, अंदर नहीं सफाई हो सकती। और ये टॉक्सिन जहाँ जहाँ जिन जिन पार्ट्स के साथ जाएगा वहाँ वहाँ पे जमता रहेगा, उसको गंदा करता रहेगा। अब इसको जितना मर्जी हम पानी से धो लें, क्योंकि पानी ही हम ज़्यादा अंदर लेते हैं, तो पानी जितना मर्जी पी लें वो टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होते। अब देखिए एलोवेरा कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो ये हमारी बॉडी कंपनी का एलोवेरा है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एलोवेरा टॉक्सिन्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। ये ना सिर्फ रिमूव करता है, उसके ऊपर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक कोटिंग बना देता है, ताकि वो दोबारा से टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आए तो दोबारा टॉक्सिन इजीली उसके ऊपर। और अगर हम रेगुलर कर दें तो देखिए पहले जैसा इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो अब आप बताइए कि ये जो एलोवेरा है वो किसको पीना चाहिए। किस किस को ये डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से आपको, मुझे और हर एक को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारा काम यही है लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, और उस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हमारी कंपनी एलोवेरा और हनी प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है, तो जाहिर सी बात है हमारा हनी सबसे बेहतरीन होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारा जो हनी है वो 100% प्योर हनी है और लेड फ्री हनी है। कहते हैं एक बार लेड हनी के अंदर मिक्स हो जाता है तो कोई भी टेक्नोलॉजी उसको रिमूव नहीं कर सकती। तो हमारा लेड फ्री हनी है। ये प्री डाइजेस्टिव शुगर के साथ आता है, जिससे कि कोई अगर शुगर पेशेंट भी हनी लेना चाहे तो ले सकता है। और इनके बहुत सारे गुण हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर बताए जाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं हमारे हनी से रिलेटेड, जो कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक हमारी होती है जिसमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है उससे आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग का लिंक ले लें और डिटेल में समझें कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस बेनिफिट में आता है। अब बात करते हैं हमारे एक बेहतरीन प्रोडक्ट की, जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। इस टूथ जेल को रीडर डाइजेस्ट मैगजीन ने वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल का अवार्ड दिया हुआ है। इसे
आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है। मार्केट में जितनी भी पेस्ट अवेलेबल हैं उनके अंदर फ्लोराइड होता है, और एक रिसर्च के में पता लगा है कि अगर हम एक मात्रा से ज़्यादा फ्लोराइड की कंजम्पशन लेते करते हैं तो हमारे बॉडी में कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो हमारी जो ट्रूथ जेल है इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। प्लस ये बनी हुई है एलोवेरा, मिंट और हनी से। तो दोस्तों ये है हमारा एक और मार्वलेस प्रोडक्ट जिसका नाम है आर्कटिक सी। ये फिश ऑयल और ऑलिव ऑयल से के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। फिश ऑयल्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन किस क्वालिटी की फिश और किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम। बट हाँ, इस आर्कटिक सी के बारे में बताना चाहूँगा। ये आर्कटिक सी एक जो समुंदर है, आर्कटिक समुंदर, उस समुंदर की मछलियों में से निकाला जाता है। ये टूना, कैलिबरी, सैलमन फिशेस वहाँ से ली जाती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे -25 डिग्री टेम्परेचर होता है और पोल्यूशन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। जब पोल्यूशन नहीं है तो मछलियाँ एक स्वस्थ और स्वच्छ पानी में हैं। और बाकी अगर जगह की बात करें तो कई ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि मरकरी उनके अंदर पाई जाती है, और जब मरकरी उनके अंदर चली जाती है तो उनसे जो तेल आता है उनमें भी मरकरी मिक्स होता है। तो ये तो रही हमारी क्वालिटी की। बाकी जो फिश ऑयल ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना है आर्कटिक सी, इससे जो बेनिफिट्स हैं वो भी लाजवाब हैं। ये एंटी डिप्रेशन में काम आता है, आईसाइट इंप्रूवमेंट में काम आता है, ब्रेन डेवलपमेंट में, दिल के जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे बचाता है, कैंसर से बचाता है, और बोन्स की जॉइंट्स के अंदर काम आता है, और सूजन हो जाए उसमें काम आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव करने में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक छोटी सी डेमो है ये जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है ये खाने से। तो मैंने एक थर्माकोल के गिलास में पानी डाल रहा हूँ। कहते हैं कि थर्माकोल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उससे मिलता जुलता है। तो ये हमारा आर्कटिक सी, तो जो कि जैसे बताया कि टूना, कैलमरी और सैल्मन फिशेस से बना हुआ है। ये एक सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आता है। आइडली इसको कहते हैं दिन में एक सुबह एक शाम लेना चाहिए। तो मैं इसका तेल निकाल के इस ग्लास में डाल रहा हूँ, क्योंकि पानी गर्म है और तैर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे पानी की कांटेक्ट में आ रहा है वो वहीं पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे थर्माकोल से टच होगा वहाँ वहाँ पे वो थर्माकोल को डिजोल्व कर लेगा। और थर्माकोल की ऐसे कहते हैं कि जितना मर्जी गर्म चीज़ में डाल दो या इसको जैसा मर्जी कर लो, ये कभी भी गलता नहीं है। ये देखिए, पूरा जहाँ जहाँ पे टच हुआ था वहाँ से अलग हो गया। तो आपकी बॉडी के अंदर भी जहाँ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, ये खाने से वो कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है। एक जल्दी जल्दी एक आखिरी प्रोडक्ट आपको बताना चाहूँगा जो कि है RG+। ये 2 बार नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने एंडोर्स किया हुआ है इस प्रोडक्ट को। उनकी इन्वेंशन थी कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का पैदा कैसे करी जाए, और बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत जो है वो आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं उनको रिलैक्स करने में, उनको नरम करने में काम आती हैं, ताकि आपका ब्लड का फ्लो अच्छे से रहे। तो बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हर एक के अंदर नेचुरली पैदा होता है, लेकिन एज के साथ साथ वो पैदावार कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी की पूरी जितनी भी नसें हैं उनके उनको प्रॉपर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उसके अंदर से ब्लड फ्लो अच्छे से जाए।
ये एक ब्लड प्रेशर में हेल्पफुल है, कार्डियोवास्कुलर में बेटर है, आपकी इम्यून सिस्टम हेल्दी करता है, मसल्स बढ़ाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है। देन आपके ग्रोथ में फ़ायदेमंद है, आपके वेट लॉस में भी काम आता है। देन एंटी एजिंग है। तो इतने सारे गुण हैं इसके कि लिस्ट खत्म हो जाएगी, गुण नहीं खत्म होंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करी जाए तो 1000 बीमारियों में ये हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। इसके अलावा हमारी जो मार्केट है वो सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर नहीं, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट और स्किन केयर में भी हम लोग डील करते हैं। अगर इन सब मार्केट्स की अलग अलग बात की जाए तो हेल्थ केयर की इंडिया में 30,000 करोड़ की मार्केट है, पर्सनल केयर की 60,000 करोड़ की मार्केट है, वेट मैनेजमेंट की 50,000 करोड़ और स्किन केयर की 65,000 करोड़। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि आप किसी भी सेगमेंट में आप काम कर सकते हो, जिसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए। और सारे प्रोडक्ट्स मार्वलस और पेटेंट हैं, कोई और कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज़, हर एक प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल अप्रूवल्स मिले हुए हैं। पहला अप्रूवल इंटरनेशनल एलो साइंस से मिला हुआ है, जो कि उस प्रोडक्ट को मिलता है जिसमें 70% से ज़्यादा एलोवेरा हो। फिर एम हलाल सर्टिफाइड है, फसाई सर्टिफाइड है, कॉशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, आपके क्रुएल्टी फ्री, किसी जानवर पे हमारे प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं होते। कॉशर रेटिंग उस प्रोडक्ट को दी जाती है जो कि प्योरेस्ट हो, वो खाने की चीज़ जो कि भगवान को ऑफर किए जाए, उसको कॉशर रेटिंग मिलती है। और ये सारी रेटिंग्स जो हैं परमानेंट नहीं होती, हर साल रिन्यू करनी होती हैं, और हर साल इनकी ये रेटिंग्स रिन्यू होती हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या क्या हैं, क्या रेंज है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। अब बात करते हैं कि कंपनी में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ तक अभी तक वेट कर रहे थे। तो इस कंपनी में काम करना बहुत ही सिंपल है। पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे कि आप इस कंपनी में एसोसिएट हो जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना है और आप कंपनी से एसोसिएट हो जाएंगे एज अ नोवस कस्टमर। नोवस का मतलब होता है यूनिक या प्रेफर्ड कस्टमर। तो जैसे आप कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट दे देती है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लोगों के साथ प्रोडक्ट्स के बेनिफिट शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं। तो कंपनी कहती है किसी भी 2 महीनों में अगर आप कंपनी के साथ 2 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र प्रमोट कर देती है। आप पूछेंगे सीसी क्या है? तो क्योंकि ये कंपनी 166 देशों में काम कर रही है और हर एक कंट्री का जो करेंसी है वो अलग अलग होती है, तो इन्होंने कंफ्यूजन ना हो तो हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। और ऐसे ही हर पॉइंट्स को अगर क्यूमुलेट करें तो 1000 पॉइंट्स का 1 सीसी बन जाता है, और 2000 पॉइंट्स का 2 सीसी। और इंडियन करेंसी में बात करें, इंडियन वैल्यू के हिसाब से 1 सीसी 15,000 का होता है और 2 सीसी 30,000 का। सो जब भी आप कंपनी के साथ 30,000 का टर्नओवर कर लेते हैं, कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रमोट कर देती है। और आपका जो डिस्काउंट पहले 15% था वो डबल करके 30% कर देती है, और ये थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए 30% फिक्स हो जाता है। प्लस आपको 5% कैशबैक देती है, जो कि बढ़ते बढ़ते 18% हो जाता है मैनेजर लेवल तक जाते जाते। और यहाँ पे आपको कंपनी राइट्स देती है कि आप अपने जैसे और भी लोगों को जिनको ये हेल्थ की ज़रूरत है या बिजनेस की ज़रूरत है, अपनी उनके साथ मिल के एक टीम बनाएं। और जब कोई भी नया पर्सन आपके साथ एसोसिएट होकर कंपनी से कुछ प्रोडक्ट लेता है तो आपको 20% कंपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन देती है। और यही नए कस्टमर का जो मार्जिन है ये बढ़ता बढ़ता 33 हो जाता है जब आप मैनेजर पहुंचते हैं। तो जब आपका 2 सीसी होता है तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। 25 सीसी आप अपनी टीम के साथ मिल के करते हैं तो आपका सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन पूरा होता है। 75% पूरी टीम के साथ करते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर, और 120 सीसी करते हैं तो मैनेजर लेवल।
मैनेजर लेवल पहुंचने के बाद आपका जो इनकम है वो 80 से 2 लाख प्लस तक का हो जाता है। ये आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इस कंपनी के बारे में जो मुझे लगती है कि इनके जितने भी लेवल्स हैं वो परमानेंट हैं, कोई वापस नहीं है। आपने जो भी लेवल अचीव करना है, जैसे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 2 सीसी करनी है तो वो एक ही बार लाइफ में करनी है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ही बार बनना है। आपका थ्रू आउट योर लाइफ 30% फिक्स हो गया। आप अगर सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आप एक ही बार बनेंगे। अगर आप कुछ काम करना किसी रीज़न से काम नहीं कर पा रहे कुछ टाइम के लिए, तो ये नहीं कि कंपनी आपको डिमोट करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देगी। वो आप सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर ही रहेंगे। तो जो लेवल आपने एक बार ज़िंदगी में अचीव कर लिया वो हमेशा के लिए हो गया। इसके बारे में हर लेवल कैसे अचीव किया जा सकता है, एक अगेन प्रॉपर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है। कैसे आपको रोड मैप बना के आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो आपने आपसे जिन्होंने ये ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया उनसे दोबारा से मिल लीजिए। तो एक प्रोडक्ट के बारे में उनसे बोलिए कि मेरे को प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में दीजिए ताकि आपको बाकी प्रोडक्ट के नॉलेज मिले। एक मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछिए कि ये मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे मैं इसमें और कमा सकता हूँ। ये एक आपको मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। इसके अलावा इस कंपनी में जो हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है, बिजनेस इनहेरिटेंस होती है। बिजनेस इनहेरिटेंस मतलब जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, 10 साल किसी जॉब में लगाया, एक लेवल तक पहुँच गया और मेरे को कुछ होता है, तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को वो आओ ये पोजीशन आप ले लो। लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करके एक टीम बिल्ड करते हैं और एक लेवल तक पहुँचते हैं, वो एज इट इज़ पूरा का पूरा बिजनेस आपके बाद आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को मिल जाएगा। एक पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं, पैसिव इनकम आने की आती है। आप एक ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं, पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। टाइम कभी भी आप काम कर सकते हो इसमें अपने हिसाब से, और एक सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे आपके 2 सीसी करने के बाद जो आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो दिखाए गए हैं। रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस। कार खरीदने के लिए कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। आपको एक डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल टूर देती है। एक चेयरमैन बोनस देती है। चेयरमैन बोनस वो है जो आपने जो टर्नओवर किया, आपकी जो टीम ने टर्नओवर किया, आपकी कंट्री ने टर्नओवर जो किया, आपके जो पूरे ग्लोब ने, पूरी दुनिया में जितना कंपनी का टर्नओवर हुआ है, जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर इसका होता है कंपनी का, उस टर्नओवर का 3% ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो क्वालिफाई करते हैं उनको अंदर बांटती है। इनकी पेमेंट हर महीने 15 तारीख को आती है, और 42 साल में किसी एक दिन भी ये 15 की 16 तारीख नहीं हुई। 15 की 14 जरूर हो जाएगी अगर 15 किसी संडे को पड़ रहा है, लेकिन 16 नहीं हुई आज तक। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है। जैसे मैंने बोला कि कार खरीदने के लिए आपको पैसे देती है, तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको 26,000, 29,000, 52,000 रुपये देती है हर महीने, 36 महीने के लिए, जो कि बन जाता है आपका 9,36,000, 14,04,000, 18,72,000। तो ये आपको आपकी रेगुलर इनकम के अलावा ये इनकम एक्स्ट्रा देती है, ताकि आप कार ले लीजिए या कुछ और आप उसका करना चाहें ले कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि हमारे पास डोमेस्टिक टूर्स मिलते हैं, तो हस्बैंड काम करे या वाइफ काम करे, ये कंपनी 2 लोगों को ट्रिप देती है, जिसमें आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है। और 5 स्टार से 7 स्टार प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 2018 का देखते हैं, तो फलकनुमा पैलेस में लेके गए थे, जिसके अंदर ये पैलेस के अंदर आधी साइड पे रॉयल फैमिली रहती है और बाकी के आधे में होटल बना हुआ है। 7 स्टार प्रॉपर्टी है ये। अब जो डोमेस्टिक टूर के अलावा जो इंटरनेशनल टूर देती है उसके अंदर फिर से 2 बंदों के लिए वो टूर होता है। और टूर के अलावा एक क्रेडिट कार्ड देती है जिसमें 500 से लेके $3,000 ऑलरेडी डले होते हैं, जो कि आपको वहीं पे खर्च करके आने होते हैं। तो ये कुछ सालों में पीछे जो कंपनी अलग अलग कंट्रीज में लेके गई, ये उनकी लिस्ट है। इस साल हमारा सिडनी का था टूर, बट कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। बट वो अगले साल पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ।
देन ये दूसरा टूर है। ये आप जो शिप देख रहे हैं ये ईगल रिट्रीट टूर कहते हैं इसको। शिप को सॉरी, इस टूर को ईगल रिट्रीट कहते हैं, और शिप को का नाम है हार्मनी ऑफ द सी। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है, उस शिप के अंदर कंपनी लेके गई थी। और अब बात करते हैं जैसे चेयरमैन बोनस की। ये कुछ जैसे विक्टोरियस एजुकेशन सिस्टम के जो लीडर हैं, वीरेंद्र सिंह सगू, ये उनकी फ़ोटो है। तो जैसे इनको मिला पहले 7,90,600 रुपये के करीब, फिर 7.93 लाख मिला इनको मलेशिया में, फिर हांगकांग में 12.97 लाख मिले, फिर हुवेई में 67.36 लाख मिले। सॉरी, मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स हो रही है, बट मेरे को हिंदी में थोड़े नंबर्स नहीं आते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ कि कितने कमाने की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इनको तो 18 साल हो गए थे। अब ये नहीं कि जो पहले आ गया वो ज़्यादा कमाएगा। ये हमारे सूर्य सेना जी हैं, इनको आए हुए 8 साल हैं हुए हैं। 1 साल के बाद इनका जो फर्स्ट चेक था दैट वाज 9,42,492 रुपीज़ का। फिर अगले साल इनका 83 लैक्स का चेक आया, फिर 2,64,00,000 का, 64 लाख का। फिर अगली बार इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेक जो है वो 3,84,15,679 रुपीज़ का है, और साथ में 41 पैसे भी। कंपनी एक एक पैसे का हिसाब आपको रिटर्न करती है जो आपका बनता है। फिर अगले साल 2,15,00,000 के करीब, पिछले साल इनका 2,09,00,000 के करीब आया था। तो ऐसे ऐसे कमाने का मौका मिलता है। ये हमारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनका नाम है रॉल्फ किप। तो इनको फॉरएवर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेक पिछले साल मिला था। वो 10,84,33,388 रुपये। मैं ठीक बोल दिया इस बार। तो इतना इतना इनकम कमाने का मौका आपको अगर दे रही है कंपनी, तो खुद ही सोचिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और मिल सकती है क्या। करना क्या है, एक जो मैं आपके साथ अभी ऑनलाइन वेबिनार दे रहा हूँ वही ये मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को कि, और समझाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए काम है, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और बदले में इनको जो लाइफस्टाइल मिलता है, एक फैमिली लाइफ जीने को जो मिलती है, इनके अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने एक लग्जरियस गाड़ियां हैं, और ये एक मिक्लॉस हैं। ये भी हमारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन ये फॉरएवर का काम करने से पहले एक सर्कस में एज अ जोकर काम करते थे, बट इनका ड्रीम्स बहुत हाई थे, पैशन बहुत स्ट्रांग था, इनको गाड़ियों का शौक था। और इन्होंने मेहनत करी और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि इनके पास 50 लग्जरियस गाड़ियां हैं। इनका शौक है कि जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उस कलर की गाड़ी में चल घूमते हैं। इवन अपनी गाड़ियों के नाम भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम पे रखे हुए हैं। नीचे जर्नलिश हैं, ये यूके की डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो लेडीज़ इस कंपनी में बहुत अच्छा कर रही हैं, और अगर कोई लेडी मेरे ये वेबिनार सुन रही हैं, तो उनके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है घर के काम या जो भी आप काम करते हैं उसके साथ साथ ये बिज़नेस डेवलप करने का। ये स्लाइड मेरी बहुत ही फेवरेट है, जिसने मेरे को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं। एक तरफ लेफ्ट पे कुरदाराम जी हैं, जो कि एक किसान सेगमेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान थे, और उनको किसी ने ये अपॉर्चुनिटी दी, और वो अब लाख से ऊपर उनकी इनकम चल रही है महीने की। प्लस जो इनको एनुअल इंसेंटिव मिला वो 8 लाख 60 हज़ार के करीब मिला। आप इनको देख के समझ सकते हैं कि इनकी एजुकेशन लेवल कितनी होगी, इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, लेकिन सिंपल रहते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा बिजनेस डेवलप किया। दूसरी तरफ यह है कृष्णा अरोड़ा। ये 18 साल के थे जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया फॉरएवर का, और 2 साल में ये सीनियर मैनेजर बन गए। और इनका जो फरवरी का चेक था वो
7 लाख समथिंग का था, जिसमें टीडीएस काटने के बाद 6 लाख 83 हजार रुपये का कुछ चेक बना था, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक 70 साल का इंसान काम कर सकता है इस बिजनेस में, एक 20 साल का काम कर सकता है, हम तो इनके बीच में हैं। अगर ये जो कृष्णा अरोड़ा है, ये अभी ग्रेजुएट भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसने ये काम किया था। तो यंगस्टर्स इस टाइम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा बेटा 17 साल का है, नवंबर में 18 हो जाएगा। तो मैं भी चाहूँगा कि वो भी इसी काम में सीखे और आगे बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर आपके पास चॉइस आती है कि आप क्या करना चाहेंगे इसके बाद। वही ज़िंदगी में जाना चाहेंगे जो आज तक जीते आए हैं, वही रिजल्ट मिलेंगे, वही टेंशन, वही स्ट्रेस, या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योर फ्यूचर है और एक सक्सेसफुल लाइफ है। कहते हैं जैसे एक ट्रेन की पटरी पे गाड़ी जब चल रही होती है, तो एक बाहर बैठ इंसान होता है जो कि कंट्रोल करता है कि ट्रेन को लेफ्ट डायरेक्शन पे जाना है या राइट डायरेक्शन पे जाना है। वो एक लीवर खींचता है, उसके कारण ट्रेन की पटरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे वही लीवर हम आपके हाथ में देते हैं कि आप इस लीवर को किस डायरेक्शन में खींचना चाहेंगे, लेफ्ट में या राइट में। वर्जिन ग्रुप के जो मालिक हैं, रिचर्ड ब्रैंसन, उनका कहना है कि अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आपको समझ नहीं आई, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को ना मत करो, उसको हाँ करो, कोशिश करो। अगर नहीं हुई तो आपके लिए वो नहीं थी, अगर होगी तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने पहले ही ना कर दी, तो वो तो चाहे आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी तो भी आपको नहीं मिल पाई। तो कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्राई कर लेना चाहिए। और आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कुछ ऐसी और कंपनीज के जो कि अब आजकल पैदा हुई हैं, जो कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे कई ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि स्कैम कर रही हैं, तो आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी स्कैम वाली कंपनी है। तो नहीं दोस्तों, ये 42 साल से चल रही है और सबको पेमेंट करती आ रही है, मुझे भी पेमेंट मिल रही है। लेकिन और अगर आपको लगता है कि 10-10 करोड़ के चेक, ये तो सच नहीं हो सकता। तो ये मिल रहे हैं लोगों को, लोगों ने कमाए हैं, इसलिए वो फोटोएं हैं। और मुझे भी मिल रहा है, चाहे 10 करोड़ नहीं, बट मेरे को मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा मिल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो हम दोनों को कमाने का मौका मिलेगा कि हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको वो पाथ देंगे कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आप कमा सको। क्योंकि आप कमाओगे तो कुछ शेयर हमें भी मिलेगा, हम भी कमाएंगे, मिल के हम कमाएंगे। अगर आप नहीं कर हमारे साथ आते, तो फिर भी हम कमा ही रहे हैं, कमाते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारी कंपनी के जो सीईओ का एक मिशन स्टेटमेंट है, जो कि हमेशा मेरे दिल को छू जाता है, कि किसी भी इंसान को कहते हैं कि किसी की भी इंसान की जो अ, सबसे बड़ी बीमारी है, वो खाली जेब और खाली पेट है। तो अगर किसी की आपने मदद करनी है, उसकी जेब में पैसा ना डाल के, उसकी जेब में खाना ना डाल के, उसको एक कमाने का तरीका सिखा दो, ताकि वो उस दिन का भी पेट भरे, अगले दिन का भी भरे, और अपनी आगे की जिंदगी में खुद का पेट भरता रहे और दूसरों का भी पेट भर पाए। नहीं तो आपने एक दिन दे दिया, अगले दिन फिर उसको उसका पेट खाली होगा, वो फिर कुछ ढूंढ रहा होगा। तो उससे बेटर है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी दो। तो दोस्तों, अभी तक का मेरा सफ़र यहाँ तक ख़त्म होता है, और आपने जितना पेशेंसली मुझे सुना, उन सब आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और कहते हैं कि सीखते रहो, क्योंकि लर्निंग के अंदर अर्निंग है। लर्निंग का एल हटा दो तो अंदर अर्निंग मिलेगी। जितना आप सीखोगे इस बिज़नेस में, उतनी ही आपको कमाने का मौका मिलेगा। और अब मैं ये कहूँगा कि जिसने भी आपको इस लिंक के बारे में लिंक शेयर किया है, इस वेबिनार के बारे में बताया है, उससे बात कीजिए। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई ज्वाइन करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका बेनिफिट ही होगा, नुकसान कहीं नहीं है। तो उससे आप डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कमेंट्स करने हैं, कुछ आपको
कोई इन्फॉर्मेशन जो लगे कि इसमें गलत थी या आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं उसमें अगली वीडियो में डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वंस अगेन।